Hi Vichavadi, welcome back to the channel. This is your super educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो अब क्योंकि सी यू ई टी 2022 जो है वो ख़त्म होने का ऑलमोस्ट नाम ले चुका है और हमें लगा कि अभी एकदम एकदम करेक्ट टाइम है कि आपको बता दिया जाए, आपको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए सी यू ई टी 2023 से। तो मैंने इसके लिए सीयूईटी 2023 क्या है एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जो चैनल पे है, फटाफट से जाके सबसे पहले तो उसे देख लो। दूसरी बात, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी के स्ट्रक्चर के बारे में। आखिरकार ये किस तरीके का एग्जाम है, कैसे सब्जेक्ट्स हैं, आगे से कोई सब्जेक्ट्स हैं आपने सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस जो होता है वो ऑलरेडी बताया हुआ होता है, प्री डिसाइडेड होता है, आपका उसके अंदर कोई से नहीं होता, राइट। ये वाला एग्जाम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है। ऑल्सो पिछली बार ऐसा हुआ था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है, जब सीयूईटी 2022 को लॉन्च किया गया इतने बड़े स्केल पे, तो माना गया था कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगी। लग रहा था कि और ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं आएगा, बट देखते ही देखते 90 यूनिवर्सिटीज़ जो है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये साल और भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। हम लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं एनटीए के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, नोटिफिकेशन का, बट देन हमारी प्रेपरेशन उसका इंतजार नहीं कर सकती। एंड दैट इज वाई आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको अभी से करनी शुरू कर देनी है और किस मोड में शुरू करनी है, क्या आपका स्ट्रक्चर रहेगा। अगर आपको कोई भी जानकारी सीयूईटी से रिलेटेड चाहिए तो आप गूगल पे सिर्फ सीयूईटी टाइप करके समर्थ की जो वेबसाइट है उस पे आ सकते हैं। हाँ, आपको यहाँ पर कुछ ऐसे लिंक्स देखने को मिलेंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो मोस्टली 2022 से रिलेटेड। बट देन कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जो बेसिकली सेम रहने वाली है 2023 में भी। तो आप उसको आइडिया बनाकर या उसको एक स्टैंडर्ड बनाकर अपनी प्रेपरेशन शुरू कर सकते हो। ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यार ये एग्जामिनेशन जो है ये कैसे होना है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो सीयूईटी का जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, सीबीटी रहने वाला है। दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। बिल्कुल आप लोग ने एकदम सही सुना कि सीयूईटी जो होगा वो एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आराम से हम लोग घर पर बैठ जाएंगे और अपने खुद के लैपटॉप पे या कंप्यूटर्स पे एग्जाम दे पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको सेंटर्स एलोकेट किए जाएंगे, वहां पर जाकर आपको उनके कंप्यूटर पे एग्जाम देना रहेगा। तो बिल्कुल ये जो एग्जाम है ये ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट कराया जा रहा था 2022 में। अभी तक इसको और कोई इसको लेकर अपडेट नहीं आई है। तो हमें यही चीज ध्यान में रखनी है कि कंप्यूटर बेस्ड हमारा एग्जाम होने वाला है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है, क्योंकि देखो इंडिया एक मल्टीलिंगुअल देश है, देश के कोने कोने में हर एक इंसान अलग भाषा बोलता है। तो मैम क्या एक ही भाषा में पेपर आएगा? क्या मेरे को अगर मैं आसामीज बोलती हूँ तो इंग्लिश में पेपर देना पड़ेगा? अगर मैं बंगाली बोलती हूँ तो मुझे इंग्लिश में क्या पेपर देना पड़ेगा? केवल केवल एक ही लैंग्वेज का मेरे पास ऑप्शन है क्या? बच्चों, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को छोड़ के बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया हुआ है। तो 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका जो पेपर है वो 13 लैंग्वेजेस में हो सकता है। ठीक है, दैट मीन्स आप आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू में से कोई भी जो लैंग्वेज जिसके साथ आप फेमिलियर हो एज अ मीडियम ऑफ योर एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए कि जो लैंग्वेज वाला पेपर होगा वो उसी लैंग्वेज में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, अगर आपने उर्दू ऑप्ट किया है तो वो उर्दू में नहीं होगा। इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग पैटर्न देखें क्वेश्चन पेपर का, तो एमसीक्यूज पैटर्न रहेगा। ऑनलाइन है, कंप्यूटर पे आपको देना है तो आप टाइप तो नहीं करोगे नेचुरली, तो यहाँ पर एमसीक्यूज टाइप आपका पूरा पैटर्न रहेगा। और इसीलिए मैं बार बार बच्चों को कहती हूँ कि आपकी प्रेपरेशन जैसी आप सीबीएसई के लिए करते हो, सीयूईटी के लिए वो प्रेपरेशन बहुत ही अलग होती है। सीबीएसई के लिए जहां आप जी जान लगाकर चीजों को, आपको कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, उन सारी चीजों पे फोकस करते हो, सीयूईटी के लिए वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब आपको केवल टाइम और स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है कि आप कम टाइम में बेटर तरीके से और जल्दी आंसर कैसे निकाल सकते हो। कम टाइम जल्दी आंसर, वन एंड द सेम थिंग। एनीवे, आप समझ गए ना। एमसीक्यूज यहाँ पर रहने वाले हैं, तो आपका पूरा फोकस जो है आपकी प्रेपरेशन में एमसीक्यूज पे होना चाहिए।
इसके बाद में अगर हम टेस्ट का डिजाइन देखें, जिस स्ट्रक्चर के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, तो आपका जो टेस्ट है उसे 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहला सेक्शन जो इसका है, इसके अंदर हम लैंग्वेज को केटर करते हैं। इस सेक्शन को 2 हिस्से में डिवाइड किया हुआ है। एक हिस्से में सेक्शन फर्स्ट के ए पार्ट में आपको 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन देते हैं। सेक्शन 1 के बी वाले पार्ट में आपको 20 लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलता है। सेक्शन सेकंड जो है आपका, सेक्शन 2 जो है आपका, इसमें आपको 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है। एंड देन सेक्शन थर्ड जो है आपका, इसके अंदर आपको जनरल टेस्ट देना होता है। मैम, क्या मुझे ये सारे टेस्ट देने पड़ेंगे? क्योंकि नॉर्मली हम जब किसी एंट्रेंस एग्जाम में बात करते हैं तो सबके सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। देखो, आपने आज तक जितने एंट्रेंस एग्जाम्स देखे होंगे वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से जुड़े हुए होते हैं, राइट? हम लोग वैसे बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं और उसमें बेसिकली हमारा एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, या हम जिस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। पर एक एग्जाम जो इतने बड़े लेवल पे हो रहा है, जिसमें साइंस के, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज के बच्चे बैठेंगे, क्या उस एग्जाम के अंदर हम लोग सब्जेक्ट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं? नहीं। हर एक बच्चे का कॉम्बिनेशन अलग है जो उन्होंने 12th में ऑप्ट कर रखा है। हर एक बच्चे का एस्पिरेशन अलग है कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। एंड दैट इज वाई यहां पर ये जो चॉइस है वो आप पे छोड़ दी। आपको क्या करना है, आपको लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में से ये चेक करना है कि जिस यूनिवर्सिटी का हिस्सा आप बनना चाहते हो वो यूनिवर्सिटी आखिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डीयू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया है। तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेक्शन में से पहली बात तो सेक्शन ए में अपीयर होना ही पड़ेगा और उसमें भी आपको इंग्लिश लेना ही पड़ेगा। इसके बाद में डीयू में ये बोला गया है कि क्लास 12th में आपके पास जो सब्जेक्ट्स थे वही सब्जेक्ट आप सीयूईटी में ऑप्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास क्लास 12th में पीसीएम था, और अगर मेरे पास पीसीएम था, आई वाज थिंकिंग बी भी बोल दूं, बट देन मैंने सोचा नहीं, इतना थोड़ी कहते हैं। एनीवे, पीसीएम था और अभी मैं चाहती हूँ कि ठीक है, अभी मुझे कुछ और भी इसके अंदर ऐड करना है। डीयू मना कर देगा, डीयू कहेगा तुम्हारे पास पीसीएम था, तुम पीसीएम ही लो। ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए मेरे पास में कॉमर्स विद ईपी था, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप था, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास में जब मैं कॉलेज में जाऊं मेरे पास में कॉमर्स में मैथ्स भी हो। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं सीयूईटी में मैथ्स ले लूं, ताकि इसे मैं किसी भी कॉलेज में ये बता सकूं कि ये रहा मेरा मैथ्स का स्कोर कार्ड और इसके बेसिस पे आप मुझे इस कोर्स में एडमिशन दे दो। बट देन डीयू इसके लिए भी मना कर रहा है, वो कह रहा है अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं थी तो अब आप मैथ्स नहीं ले सकते। पर बाकी सारे यूनिवर्सिटीज जो हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप अपने हिसाब से जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप अपने यूनिवर्सिटीज के हिसाब से लैंग्वेजेस में से कौन से लैंग्वेज लेने हैं, एक ही लेना है, ज्यादा लैंग्वेजेस लेने हैं, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं, कौन से सब्जेक्ट लेने के लिए आप अलाउड हो, एंड देन जनरल टेस्ट आपको देना है या नहीं देना है, ये सब कुछ आपके यूनिवर्सिटी और आपके कोर्स पे डिपेंड करेगा, जो भी आप इसी साइट पे आकर चेक कर सकते हो। ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि टेस्ट का हमारा जो डिजाइन है वो यही रहने वाला है। अब इसके बाद में मैम ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे पास में एप्लीकेबल होंगे, मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज एंड डोमेन सब्जेक्ट, मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से सेलेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर हम लोग सेक्शन ए की बात करते हैं, लाइक सेक्शन 1A की बात करते हैं, तो इसमें आपको 13 लैंग्वेजेस देखने को मिली है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। वैसे ही आपको सेक्शन 1B के अंदर अरेबिक से लेकर संस्कृत तक का ऑप्शन दिया गया है। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको दी गई है, आप इनमें से कोई भी लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, आप जो भी कोर्स लेना चाहते हो उससे सेलेक्ट कर सकते हो। अब अगर हम आते हैं हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स में, तो हमारे पास कुल मिलाकर 27 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन है, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन, लीगल स्टडीज, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मैथ्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं जनरल टेस्ट की, मैम अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपने डोमेन के सब्जेक्ट्स जो हैं वो ले लिए हैं, तो मेरे को जनरल टेस्ट देना है क्या? जनरल टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर कुछ ही कंडीशंस में करना है। सबसे पहला,
अगर आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो, जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी में रखा है कि भाई जनरल टेस्ट तो आपको देना ही है, तब तो देना ही पड़ेगा। दूसरा, अगर आप क्रॉस स्ट्रीम कर रहे हो, दैट मीन्स आप हो साइंस के बट आप कॉमर्स में जाना चाहते हो, तो अब आप साइंस पढ़े हो 12th तक और अब आप कॉमर्स में जाना चाहते हो, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि नहीं कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ के आओ। तो हम कैसे टेस्ट करेंगे कि आप कॉमर्स के लायक हो या नहीं? हम टेस्ट करेंगे आपके एप्टीट्यूड से, जो कि जनरल टेस्ट में आता है। ठीक है? तो बेसिकली ऐसे लोग जो कि स्ट्रीम शिफ्ट करना चाहते हैं, सब्जेक्ट शिफ्ट करना चाहते हैं, जिनके लिए यूनिवर्सिटीज़ ने क्राइटेरिया बना दिया कि नहीं जनरल टेस्ट आपको देना ही है, या फिर एक ऑप्शन है, जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ये भी कहते हैं कि आप या तो डोमेन सब्जेक्ट्स ले लो 3 या आप एक जनरल टेस्ट दे दो। तो आप सोच रहे हो यार मैं एप्टीट्यूड में अच्छी हूँ, रीजनिंग में अच्छी हूँ, तो क्यों ना मैं जनरल टेस्ट दे दूँ, मैं क्यों 3-3 सब्जेक्ट्स यहाँ पर दूँ? ठीक है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे चाहो अपने सीयूईटी में सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हो, आपके यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज को दिमाग में रख के, एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रेपरेशन कर सकते हो। लिस्ट हाउएवर अभी फिलहाल के लिए यही है, तो इसी में से आपने सेलेक्ट करना है। मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक जो भी खबर आई है, अभी तक जो भी हम लोगों को पता है सबको, उसके अंदर इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि जो भी कैंडिडेट है वो एक मैक्सिमम ऑफ 9 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा 9 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ये मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है। तो आप यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स उठा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी और कोर्सेज। और क्योंकि आप ज़्यादा अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटीज़ को एम कर रहे हैं, ज़्यादा कोर्सेज को एम कर रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा कि आप हर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को दिमाग में रखें। तो आप मैक्सिमम 9 टेस्ट जो हैं वो दे पाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि आपको आपकी यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, डोमेन सब्जेक्ट में जाना है या जनरल टेस्ट में। तो ये बेसिकली आपके सीयूईटी का एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर रहेगा। इसी तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, फिर पढ़ाई करनी है और कोशिश करनी है कि एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करें। फिर ये कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट जो है आप दें, क्योंकि आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा, क्योंकि फाइनली आपका पेपर कंप्यूटर पे होने वाला है। टाइम का और बहुत सारी चीज़ों का इशू हो सकता है कि इनिशियली आए, तो उस पे आपको फोकस करना है। बेसिकली ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया ताकि आपको थोड़ा और हम लोग सीयूईटी के बारे में बता सकें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर कर देना, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या देश की बड़े यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का ड्रीम रखते हो। ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप भी यहाँ पर पढ़ना चाहते हो। देश के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ में हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक जो है वो आपके लिए कवर करें, एमसीक्यूज कराएं, स्ट्रैटेजीज लेकर आएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करेगा ताकि से मैं आपके लिए नई-नई अपडेट्स लेके आऊँ, नए-नए वीडियोज़ लेके आऊँ, और इंग्लिश की तैयारी तो हम यहाँ पर करने ही वाले हैं। तो कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपका कोई भी डाउट है, और जो यहाँ पर रह गया है, जो मैंने अभी क्लियर नहीं किया है, तो मैं बिल्कुल जो अपना आस्क मी एनीथिंग वाला सेशन होगा उसके अंदर इसे इंक्लूड कर दूँगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।